Hello everyone, welcome to another Science Fun session in which we are doing the chapter called Refraction of Light. There were a number of topics that we said that we will be covering, out of which we have already seen what do we mean by refraction of light. आपने देखा refraction मतलब bending of light when it is traveling from one medium to the another. Now let's see what we are going to do today. Today we are going to understand the law of reflection. जैसे कि law of reflection है वैसे ही law of refraction भी है. And to understand that law, we need to first understand a concept called refractive index. So we will understand the concept of law of refraction using the concept of refractive index. Let's move ahead and see what happens जब आप एक ग्लास के स्लैब से लाइट पार करते हो. मतलब आपने एक ग्लास का मोटा पीस लिया and this is how I have passed the laser light through it. जब मैं ऊपर से ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे एक्चुअली दिखाई देता है कि जब लाइट एयर से ग्लास में गया तो वो बेंड हो गया और फिर से जब वो ग्लास से वापस एयर में आया फिर से लाइट बेंड हो गया. सो दो बार लाइट की बेंडिंग हुई. द क्वेश्चन दैट वी आर आंसरिंग इज व्हाई डज द लाइट बेंड. वी हैव गॉट टू नो कि हाँ बेंडिंग होती है और इस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन बोलते हैं. बट द क्वेश्चन इज व्हाई डज द लाइट बेंड एट ऑल. इसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. PQRS इज द ग्लास स्लैब दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हर ग्लास स्लैब के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं. ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल लाइन ओवर हियर, दिस इज अ नॉर्मल लाइन एट द बॉटम ऑल्सो. ये जो लेज़र लाइट आपकी यहाँ से आ रही है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है AB. So AB, which is the light which is coming, this light is incident. Incident मतलब जो आ रही है light. It is making an angle I with the normal. So जो angle measure करते हैं, the angle of incidence is always measured with this perpendicular line. So this small angle is the angle of incidence. इसके बाद क्या हुआ? अगर light bend नहीं होती तो वो सीधी जाती और ऐसे बाहर निकलती. But this is not happening. Because it is going to another medium, देखो light bend हो गया and this bent light is called the refracted light and this refracted light is making an angle R with the normal in the first case. तो पहले सरफेस पे angle of incidence I है, bend होके angle of refraction इसने बनाया R. फिर वो अंदर गया दूसरे सरफेस पे, जब वो बाहर निकल रहा है तो फिर से एक angle of incidence है और जिस लाइट एंगल से वो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस E. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है I और R. ओके, वी विल गेट इनटू द डिटेल्स लेटर ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन. ये जो चीज़ आपको रियलिटी में दिखती है वही हमने रे डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ किया है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम. सो पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस बेंडिंग हैपनिंग. The bending happens because of a property called refractive index. अलग अलग मीडियम जैसे एयर और ग्लास अलग अलग मीडियम है, इनकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है. Now what is refractive index? Let's understand better. We know that the velocity of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये हमने पढ़ा है, बट हमने ये नहीं पढ़ा कि ये वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में होती है. वैक्यूम के अलावा एयर अगर कहीं भी लाइट अगर एयर वाटर ग्लास कहीं भी ट्रैवल करेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम. मतलब एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वो डिटरमाइन करेगा कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, और उसकी जो वेलोसिटी एयर में होगी वो वाटर में तो होगी नहीं, दोनों अलग होगी. सो एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर चेंज हो जाएगा. Now the refractive index of a medium with respect to vacuum is called absolute refractive index. इसका मतलब क्या है कि जब मैंने वैक्यूम से कंपेयर किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का कितना कम हुआ या वेलोसिटी कितनी कम हुई, that is given by absolute refractive index. Now these terms are very new. You can anytime rewind the video to see and also watch the video again. थोड़े डिफ़िकल्ट टर्म्स आएंगे बट रेस्ट एश्योर जब तक वीडियो ख़त्म होगा आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला मीडियम है एयर, सेकेंड मीडियम है ग्लास. देयर इज़ अ रे ऑफ लाइट कमिंग एट अ वेलोसिटी v1 इन द एयर
पर जैसे ही वो ग्लास में गया उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और v2 हो गई। v1 और v2 सेम नहीं है और ये वैक्यूम की वेलोसिटी से कम भी है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पहले मीडियम से घुस रहा है तो उसको बाद में लिखते हैं, सेकेंड मीडियम में वो जा रहा है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। दैट इज n। इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऊपर में हमेशा पहला मीडियम रहता है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट अगर आप 4-5 बार ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज रिटन। इट इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1. This is how we are reading it. Okay, now let's see a question to understand. First write down this formula and then let's see a question to understand this better. Suppose the absolute refractive index of water is 1.36. Absolute का मतलब क्या है? Vacuum के respect में। I have to find the velocity of light in water and I know that the velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, now this diagram changes. How does it change? Over here the medium 1 now becomes vacuum, क्योंकि लाइट वैक्यूम से आ रही है, एब्सोल्यूट बोला है ना हमने इसलिए। और सेकेंड मीडियम अब क्या बन जाएगा? द सेकेंड मीडियम विल बिकम वाटर इन दिस केस। सो द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वैक्यूम गोइंग इनटू अ वाटर surface. What do I need to do? Now my formula will change. How will it change? I will write the refractive index of water with respect to vacuum. Water with respect to vacuum is equal to, ऊपर क्या लिखते हैं? मीडियम 1। ओके, सीधा फॉर्मूला, ऊपर मीडियम 1, मीडियम 1 क्या है? वैक्यूम, डिवाइडेड बाय मीडियम 2 क्या है? वाटर। अब इसमें से मुझे क्या क्या पता है? मुझे ये n की वैल्यू पता है, ये 1.36 गिवन है। मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी पता है। आई कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सो लेट्स पुट द वैल्यू। आई नो दीज वैल्यूज. When I put back the value in the formula, this is what I get after substitution. n की जगह पे 1.36, this is 3 into 10 to the power 8. To find v2 आप क्या करोगे? v2 को ऊपर ले जाओगे, 1.36 को नीचे ले आओगे. When you do the calculation, you will get 2.21 into 10 to the power 8. Calculation थोड़ा difficult है, but it's okay. We will get through over there. Okay, calculation कैसे करना है आप कोशिश करिए, ट्राई करिएगा, नहीं तो हम लोग क्लासेस में फिर से डील करेंगे इसको. So this is what we are going to get over here. Now moving ahead to understand this more, let's see a question. It is given that the speed of light in a medium is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, एक मीडियम में आपको बता दिया कि उसकी स्पीड इतनी है, आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है. I am giving you a hint over here. The formula you will use is this. मीडियम क्या है आपको नहीं पता, so let's write it as medium. So the refractive index of medium with respect to vacuum, this you have to find. You know this value कि वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी होती है. You also know the value कि मीडियम में कितनी वेलोसिटी है. It is given in the question. So put these values and let's see what you will get. The final answer that you will get is 2. कैसे? 3 into 10 to the power 8 है, 10 to the power 8 10 to the power 8 कैंसिल कर दीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 1.5 आपको 2 वैल्यू देगा. नाउ नोट हियर वन थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट. ओके, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट. द आंसर विल बी ओनली 2. लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हियर एंड सी अनदर क्वेश्चन. Light travels with a velocity of 1.5 into 10 to the power 8 meter per second in the medium. Okay, एक मीडियम में इतनी वेलोसिटी है. On entering the second medium, the velocity is reduced to 0.75 into 10 to the power 8. I have to find the refractive index of second medium with respect to the first medium. How do I do that? You can pause and think. आप अपने से ट्राई कर सकते हो. The formula we are going to use is of the refractive index. गिवन क्या क्या है? v1 मुझे पता है, v2 मुझे पता है, n ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. ओके, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मुझे फाइंड करना है, तो 2 हमेशा आगे लिखेंगे. यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला. ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर. इट इज़ 1.5 डिवाइडेड बाई 0.75. अगेन 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा आपका 2. अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट ओवर हियर.
अगर ज़रूरत लगे तो फिर से वीडियोज़ रिवाइंड करो, सम्स को दोबारा देख लो. इट माइट लुक अ लिटिल ट्रिकी बट इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल. Okay, now that we have understood this, let's see another set of question. If the absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively. So absolute refractive index की बात करें, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. What I have to find now is what is the refractive index of glass with respect to water. मतलब जब वैक्यूम से ग्लास आया तब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मुझे पता है, जब वैक्यूम से वाटर में आया तब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मुझे पता है. बट जब ग्लास से वाटर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये मुझे नहीं पता. ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब वाटर से शुरू होएगा और ग्लास में जाएगा. सो लेट्स सी दिस. वी नो दैट दिस इज गिवन टू मी. ओके, ग्लास का एब्सोल्यूट मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज गिवन टू मी एज 3/2. इट इज ऑल्सो गिवन कि वाटर के लिए कितना है. दीज टू वैल्यूज हैव बीन गिवन टू मी. ओके, ऊपर वैक्यूम है, नीचे ग्लास, ऊपर वैक्यूम नीचे वाटर. मुझे फाइंड क्या करना है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अगर इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो कैसे होगा? ग्लास आगे आएगा, वाटर बाद में, मतलब वाटर ऊपर ग्लास नीचे, राइट? थोड़ा उल्टा चलता है ये, प्लीज़ रिमेंबर. मतलब मुझे इन फ्रैक्शंस के साथ में कुछ करना पड़ेगा ताकि मुझे अल्टीमेटली ये चीज़ मिल जाए. What I will do over here is I will divide equation 1 by equation 2. So can I write this? ऊपर वाला फ्रैक्शन लिखा, फिर एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, नीचे फ्रैक्शन लिखेंगे, and this will be 3/2 whole divided by 4/3. Now if you recall, जब आपके पास में ऐसा फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है और वो उल्टा हो जाता है. I have written it in short. वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम बाय ग्लास, जो नीचे वाला है वो उल्टा होके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर वाटर आ जाएगा, नीचे वैक्यूम आ गया. एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड ओवर हियर. नाउ आई कैन कैंसिल आउट v ऑफ वैक्यूम इन बोथ द केसेस एंड व्हाट आई गेट फाइनली इज n ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8. ओके, दिस इज हाउ द कैलकुलेशन गोज. इफ दिस इज क्लियर, लेट्स डू वन क्वेश्चन बाय आवरसेल्व्स. इट्स अ वेरी सिंपल बट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Refractive index of glass with respect to air is 3/2. Glass with respect to air is 3/2. आपको फाइंड करना है air with respect to glass. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? थिंक. Yes, it is exactly the opposite of what is given to you. मतलब अगर ये पहले 3/2 था, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3. So 2/3 is the correct answer. So this was some questions related to refractive index from your textbook. Make sure you are practicing all these questions very well. Now let's move ahead to finally understand the law of refraction. जैसे law of reflection होता है वैसे ही law of refraction होता है. उसको हम लोग Snell's law भी कहते हैं after the name of the scientist Snell. Okay? Now this is the situation. ये same glass slab है, ऊपर से एक ray of light आ रही है, अंदर bend हो रही है और फिर वापस bend होके निकल रही है. Over here I is called the angle of incidence and R is called the angle of refraction. Then according to the law of refraction, sin I by sin R is equal to the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. This is what Snell's law says. That Snell's law बोलता है कि ये एंगल्स जो हैं इनकी साइन की वैल्यू डिपेंड करती है कि इन दोनों के आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं. ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सपोज ग्लास स्लैब पे एक रे ऑफ लाइट डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे घुस रही है. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइट विच इज एंटरिंग. ये रेयरर और डेंसर मीडियम हम लोग डिस्कस करेंगे. स्ट्रेट लाइट इज एंटरिंग, तो ये नॉर्मल से एंगल कितना बना रहा है कोई सोच सकता है. इफ द लाइन इज गोइंग स्ट्रेट, इज इट मेकिंग एनी एंगल? इट इज नॉट. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0. सो आई कैन से I इज 0. अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है, if I is 0 then sin 0 will be 0. अब अगर sin 0 है तो ये नीचे की वैल्यू भी 0 ही होनी पड़ेगी ना. So what we get is if sin I is 0 then sin R also becomes 0, then R also becomes 0. मतलब angle of refraction भी 0 होगा, which means it is not making any angle. It will come straight and it will go straight. But अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो वो डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और उसके हिसाब से इसकी बेंडिंग चेंज होगी.
दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ इन दिस केस ये जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको हम लोग ब्रेक करते हैं और इसको दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं. उसके पहले लेट्स गेट टू नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0003. ये एब्सोल्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और ग्लास की वैल्यू है 1.66. जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं. सो इन दिस केस ग्लास इज द डेंसर मीडियम, एयर इज कॉल्ड द रेयरर मीडियम. जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको बोलेंगे रेयरर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसको बोलेंगे डेंसर. सो ओवर हियर द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. बट इस सरफेस पे क्या हो रहा है, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड गोइंग टू अ रेयरर मीडियम. ओके, सो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट फेज. हम लोग सिर्फ ये वाले केस का रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, यहाँ की बेंडिंग पे नोटिस कर रहे हैं. लाइट एक रेयरर मीडियम से एंटर कर रहा है और जा रहा है डेंसर मीडियम में. द रूल सेज दैट व्हेन अ लाइट रे passes फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल लाइन कौन सी है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं ये नॉर्मल लाइन है. टूवर्ड्स द नॉर्मल कहने का मतलब क्या है, अगर बेंडिंग नहीं होती तो लाइट सीधी जाती, बट इस केस में लाइट सीधी नहीं जा रही है. द लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स दिस लाइन, लाइट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस लाइन. विच लाइन, द नॉर्मल लाइन. तो ये लाइट बेंड होके इसके तरफ आ रही है. व्हेन डज दिस हैपन, दिस हैपन्स व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. ये है फर्स्ट पार्ट यहाँ वाला. अब नीचे वाले पार्ट पे फोकस करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम and going to a rarer medium. The light is coming from denser medium which is glass, going to a rarer medium which is air. इस केस में क्या हुआ, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट को सीधे यहाँ पास होना चाहिए था इस ट्राजेक्ट्री में, बट ये देखो ये इससे दूर चला गया. So the rule says that when a light ray passes from a denser medium to a rarer medium, okay, it bends away from the normal. पहले वाले केस में टूवर्ड्स द नॉर्मल था, दूसरे वाले केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप ये दोनों ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे और उसके साथ में जो ये रूल्स है ये रूल्स लिखेंगे. नाउ आई आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन व्हेन इट इज कमिंग स्ट्रेट. जब लाइट एकदम नॉर्मली फॉल करेगा, डज नॉट मैटर वो रेयरर मीडियम से आ रहा है कि डेंसर मीडियम से, व्हाट इज हैपनिंग, यस, when a light ray is incident normally at the boundary of two medium, it does not change its direction and hence it does not get refracted. मतलब लाइट अगर सीधा गिर रहा है तो बेंडिंग होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं. So this was all about refractive index and refraction laws that we have studied. Please make sure you have written this down. ये डायग्राम आपको सिर्फ एक बार बनाना है. ये डायग्राम आपको तीनों बना के इनके तीनों रूल्स लिखने हैं. Also find time to read through the next book. Class B we will be discussing more questions related to this. Thank you so much everyone for engaging in this video.